Repeating same task every time or scheduling feels so monotonic and boring every time. Let's make it fun. Hello guys, welcome to my pretty life. For scheduling or repeating tasks or doing your daily chores sometimes feels so boring because you are repeating the same task every time. What I felt is कि when you do similar task, it is more like a routine and there is no change. और उससे फिर क्रिएशन होता है किसका, बोर्डम का. You get so bored and you feel like that you are doing nothing. और उससे फिर आपको लगता है that I am doing nothing, I am not able to do any activity, I am doing same single task repeatedly. तो उसके लिए I have chosen a trick. और उससे ये होगा कि यू विल बी एबल टू डू योर टास्क ऑन अ रिपीटेड बेसिस बट इन अ फन वे. और उससे आपको इंटरेस्ट आएगा टूवर्ड्स योर टास्क, टूवर्ड्स योर डेज. और आपके डेज सिमिलर होंगे बट दे विल नॉट लुक सिमिलर. यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम दैट एंड ऑल्सो इट वुड बी काइंड अ गेमिफाइड वर्जन ऑफ योर लाइफ. So let's move to the solution or the ways to just cut to all this scheduling and everything which feels so hectic, boring, to make it a version which is fun and satisfying. So what we do, हम अपने to do list बनाते हैं, हम अपने schedule करते हैं, task लिखते हैं और फिर जो task हुआ उस पर checklist पे टिक हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ. So this is जो कि आपके similar task होंगे. if you are studying, if you are going to job, if you are doing something, तो ये सारी चीज़ें तो आपको करनी ही है. और अगर आप ये कर रहे हो, इसके आप एक to do list बना रहे हो, ये बहुत हद तक आपके similar होंगे on same days. दैट इज़ समथिंग दैट हर दिन अलग होगा क्योंकि सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, तो वो हम लोग हैंडल नहीं कर सकते, ना मैनेज कर सकते. बट वी कैन प्लान आवर थिंग्स. सो व्हाट आई हैव डन कि एक जो वीक है, लाइक जुलाई का फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मैं हर वीक का एक एजेंडा पहले से प्री प्लान करके लेके चलूँगी और उस वीक को एक नाम दूंगी. इट कैन बी एनी नेम, लाइक वीक ऑफ शोइंग अप, वीक ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स, वीक ऑफ बीइंग इन डिसिप्लिन, वीक ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग. तो उससे क्या होगा, इट्स अ गेम सेट इन माई माइंड दैट आई हैव अ टारगेट और अ वीक जिसको मैं ये बोल रही हूँ. ठीक है, तो उससे जो एक काइंड ऑफ अपना बोरिंग सिनेरियोस क्रिएट हो जाता है तो वो बहुत कम हो जाएगा. अब मेरे पास एक टास्क है कि मेरे पास एक वीक आ गया जिसको मैंने एक टाइटल दे दिया है कि मेरा ये वीक ये है. अब उस वीक में हर दिन होगा, हर दिन काम तो मुझे सेम ही करना है कि यार पढ़ना है, एक्सरसाइज करनी है, सारी जो भी चीज़ें हैं वो मेंटेन करनी है, सब चीज़ करनी है. और वो हमें करनी ही पड़ेगी क्योंकि दिस इज़ समथिंग वी आर इन फेज ऑफ आवर लाइव्स दैट वी हैव टू डू रिपीटेड थिंग्स. अगर हम नहीं करेंगे तो विल नॉट गेट समथिंग वी वॉन्ट टू अचीव. सो इफ़ आई एम डूइंग दोज थिंग्स आई हैव डिवाइडेड देम इन चैप्टर्स. मतलब ये मेरी जो डेज़ है, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, ये सबको मैंने एक चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया. अब जब मैं उनको चैप्टर में डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास एक दिन है जिसको मैंने पहले स्केड्यूल करा, मेरे को ये काम करना है, सब कुछ करा. अब आई विल ऑब्जर्व दैट डे और उस एक दिन से आई विल राइट डाउन कि मैंने क्या सीखा. What was something which I considered as a learning from this particular day. इससे ये चीज़ होगी कि जिस दिन को मैं बहुत बोरिंग, जिस दिन को मैं बहुत मोनोटोनस देख रही थी, उस दिन में मेरे पास एक फ़न चीज़ है कि मेरे को उस दिन से क्या सीखने को मिला. दिस इज़ समथिंग जो कि प्रोडक्टिव होगा, जिससे कि आप ज़्यादा सेल्फ अवेयर होंगे, आप अपने सराउंडिंग्स को और ज़्यादा देखोगे, सीखोगे कि येस व्हाट आई एम एबल टू लर्न फ्रॉम दिस डे. तो उससे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहोगे. सो थ्रू आउट द वीक आपके हर दिन का एक चैप्टर है, हर दिन का चैप्टर का एक टाइटल है और उसकी एक लर्निंग है. और वो आप तभी बना पाओगे जब आपका डे पूरा एंड होता है. तो फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द डे टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, बिगनिंग में यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज़ समथिंग दैट आई एम गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस डे. वो बहुत रैंडम चीज़ होगी क्योंकि हर दिन नया होता है, हर दिन सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं. प्लानिंग आपकी थी एक वीक की, आपके हर दिन की, बट जो उस दिन हुआ वो आपने प्लान नहीं करा था. दैट इज़ समथिंग जो हो रहा है ऑन नेचुरल बेसिस. तो उन सब चीज़ों के थ्रू आप एक लर्निंग ले रहे हो.
तो वो लर्निंग हुई। तो हर दिन ऐसे करके चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 करके आपका एक वीक बनेगा जिसमें आपकी लर्निंग्स आएगी और वो लर्निंग रिलेटेबल होगी टुवर्ड्स योर फर्स्ट टाइटल और द टाइटल ऑफ द वीक। तो इससे काइंड ऑफ वी आर प्लानिंग द वीक, we are taking learnings from the week, or and also we are breaking the line of boring and monotonous task, cause from those monotonous tasks only we are taking a fun activity. It is more like a गेमिफाइंग द प्लानिंग पार्ट, क्योंकि हम जब उसको एक टाइटल दे रहे हैं, हम उसके चैप्टर्स ढूंढ रहे हैं, हम उसके चैप्टर को टाइटल कर रहे हैं, चैप्टर से क्या अपन को लर्निंग मिली वो लिख रहे हैं, तो इट इज़ काइंड ऑफ गेमिफाइंग वर्जन। एंड इसमें टाइम नहीं लगता है। अगर आपको सोचना, आप जब अपने मतलब जैसे व्हाट हैपेंड दैट इन टुडेज टाइम व्हाट वी आर लैगिंग और व्हाट वी आर नॉट डूइंग मोर, लाइक इट हैपेंड विथ मी ऑल्सो दैट समटाइम्स व्हेन आई डोंट थिंक मच, ब्रेन लैग आने लग जाता है। यू आर नॉट एबल टू फाइंड मोर थिंग्स एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड मोर वर्ड्स, प्रोडक्टिविटी इन एनीथिंग। तो जितना अपन इसको यूज़ करेंगे, इट्स लाइक अ मशीन, जितना आप कोई मशीन को यूज़ कर रहे हो दैट मशीन विल बी मोर इन गुड कंडीशन। बट अगर आपने उस मशीन को बंद कर दिया, यूज़ करना बंद कर दिया, देन इट विल बी going to get stuck or it will ask for maintenance. Same like that, if you're using your brain now, your brain will work more and more, but if you're not using that, so उससे फिर lags आने लग जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपने संडे को आप बस बैठे थे, आपने सोचा इसको मैं ये टाइटल दूंगा, इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट ऑन अ पेज, इफ़ यू डोंट वांट इट्स नॉट अ कंपल्शन। ठीक है, उसके बाद व्हाट वी आर डूइंग कि हमारे डेज, तो डे के एंड में हम जब 5 मिनट बैठेंगे हमें पता चल जाएगा अच्छा आज के दिन में क्या लर्निंग थी और आज का दिन का क्या टाइटल है, तो उससे ये आज के दिन का क्या टाइटल है। सो दिस विल हेल्प यू टू बी मोर अवेयर अबाउट योर सेल्फ, टू बी मोर प्रोडक्टिव and to be more acknowledged towards everything around yourself. You will be more grateful, you will be more aware, you will be more acknowledged. So this was the scheme or plan through which I thought that I can make my boring or normal or simple or monotonous days into something which is going to be interesting, but that interesting is something which is also productive and making me more aware about myself. So this was the plan or this was the task that I thought that would be better, and you can also tell me in the comment section that what you do to make your task more and more fun, so that you are doing your things, you are achieving your goals, but still you are not getting bored and your life is not getting monotonous out of it. So this was the video all about, and I hope you all liked the concept and topic. So thank you so much for watching it. We'll see you in my next video. Till then, this is Tanishka Shekhawat signing off.